क्या हाल है भाई लोग। तारा आज डे 314 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक वेब सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार अभी मैंने अपना जो डेली का रील शूट होता है तुमको पता ही है वो कंप्लीट कर लिया। अब सीधा जिम जाएंगे, जिम जाके बॉडी का अच्छे से वार्म अप करेंगे, उसके बाद अपने चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो जो आज का जो चेस्ट का वर्कआउट रहेगा ना उसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करने की सोच रहा हूँ। यूजुअली अगर तुम वीडियोस देखते हो तुमको पता ही होगा चेस्ट के अंदर हम बेंच प्रेस लगाते ही लगाते हैं, या तो इंक्लाइन बेंच लगाएंगे या डिक्लाइन बेंच लगाएंगे। आज जो वर्कआउट के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करने की सोच रहा हूँ कि बेंच प्रेस तो लगाऊंगा, एक तो उसको स्टार्टिंग में नहीं लगाऊंगा, प्लस जो चेंज मैं सोच रहा हूँ कि जैसे यूजुअली जो बेंच प्रेस रहती है उसके अंदर मैं सबसे पहले या तो 30 या 32 से स्टार्ट करता हूँ, उससे 10 रेप्स निकाले, उसके बाद 2.5 निकाल दिया या फिर 5 kgs ड्रॉप करा, उसके बाद फिर से 10 रेप्स निकाले, उसके बाद अगेन 5 kgs ड्रॉप करके फिर 10 रेप्स निकाले। ऐसे करके मैं 30 रेप्स यूजुअली चेस्ट के अंदर ट्रेन करता हूँ। अपनी चेस्ट को मीन्स 30 रेप्स बेंच प्रेस के ट्रेन करता हूँ। बट आज क्या मैं सोच रहा हूँ कि एक तो थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है वर्कआउट के अंदर। सो उसके लिए मैं क्या करूँ, आज लाइट वेट ही रखूँगा चेस्ट के अंदर, और उसमें ट्राई करूँगा कि 1 गो के अंदर मैं 30 रेप्स निकाल पाऊँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि 20 kgs ही यूज़ करूँगा फर्स्ट सेट के अंदर ही, और उससे 20 kg से ही 30 रेप्स 1 गो के अंदर निकालूँगा। उससे एक तो देखो टाइम सेव हो, क्योंकि हम जब ड्रॉप करते हैं बार बार हम 10 रेप्स निकाले, फिर वेट ड्रॉप करा, फिर 10 रेप्स निकाले, फिर ड्रॉप करा वेट, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम वेस्ट रहता है। प्लस अगर मैं 1 गो के अंदर निकालूँगा 30 रेप्स, सो उसमें एक तो मेरे को पंप ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम 1 गो में 30 रेप्स निकालें, प्लस थोड़ा सा बॉडी को चेंज भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही 5 kgs ड्रॉप करके ही 30 रेप्स निकाल रहा था। सो अगर मैं 1 गो के अंदर 30 रेप्स निकालूंगा उससे थोड़ा सा बॉडी को चेंज भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को बेनिफिट भी देगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे वर्कआउट सेम हो जाता है तो बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। सो एक वो पॉइंट भी बेनिफिशियल होगा और थोड़ा सा मेरे को चेंज भी मिलेगा। बाकी आई एम होपिंग कि जैसे जैसे चीज़ें आज प्लान करी आज के वर्कआउट के लिए चेस्ट एंड शोल्डर के, वैसी एग्जीक्यूट हों और वैसी मज़ेदार वर्कआउट हो डेली का जैसे हमारा रहता है। बाकी अब चलते हैं जिम में जाके सबसे पहले बॉडी वेट चेक करेंगे। बॉडी वेट चेक करके सीधा अपने चेस्ट का वार्म अप करके तगड़े वाला चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। सो अब मैं तुमको सीधा जिम में मिलता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा तगड़े वाला वर्कआउट करते हैं। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.7 kgs। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम अपने यहाँ पे चेस्ट का वार्म अप कर रहे हैं। चेस्ट के वार्म अप के लिए आज यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करेंगे बिना वेट के। सो यहाँ पे मैंने टोटल इसके 100 रेप्स परफॉर्म करे थे, और एज यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ तुम इसको 50 करके 2 सेट्स में, यहाँ पे 25 करके 4 सेट्स में ही परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ही हमारा वार्म अप कंप्लीट होगा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दोनों 30 kgs के डंबल ले रखे हैं, एंड 30 kgs के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 30 kgs के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 kgs के डंबल पिक करें, एंड 25 kgs के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब अगेन हम यहाँ पे 25 kgs के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 kgs का डंबल पिक कर लिया, एंड 22.5 kgs के डंबल से अगेन मैं यहाँ पे 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ये देखो 30 रेप्स हमारी डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के हो गई। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम यहाँ पे अगेन अब 30 kgs के डंबल पिक कर लेंगे, एंड 30 kgs के डंबल से अब यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म करें। सो सबसे पहले 30 kgs से यहाँ पे मैंने टोटल और 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, 30 kgs के डंबल को हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे मैंने 25 kgs का डंबल पिक कर लिया, एंड 25 kgs के डंबल से अगेन मैं यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम 25 kgs के भी डंबल को ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अगेन 22.5 kgs का डंबल पिक कर लिया है, एंड 22.5 kgs के डंबल से अगेन मैं यहाँ पे 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस के परफॉर्म कर रहा हूँ। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा, जिसमें सबसे पहले हमने डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करे 30 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए डिक्लाइन बेंच पे हमने डंबल प्रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करें हैं वो डिक्लाइन बेंच पे 1 आर्म होल्ड डंबल प्रेस। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने 30 kgs के डंबल लिए थे, और तुम देख सकते हो सबसे पहले मैंने अपने राइट आर्म को आइसोलेशन, लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, एंड राइट आर्म से मैंने टोटल 7 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे ही 7 रेप्स हो गए, मैंने फिर अपने लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा और राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली 2 या 3 रेप्स में परफॉर्म कर पाया था। जैसे ही हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा, हम 30 kgs के डंबल को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे मैंने 25 kgs का डंबल पिक कर लिया, एंड 25 kgs के डंबल से अगेन हम यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे ही
25 केजी से पैटर्न कंप्लीट होगा, हम 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सो ये ऐसे करके हमारे अराउंड 30-40 रेप्स हो जाएंगे डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस के। जैसे ये कंप्लीट होंगे हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे। हमने देखो बेंच प्रेस ऑलरेडी रेडी रखी है एंड यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 20-20 केजीज वेट लगा रखा है एंड यहाँ पे मेरा था कि मेरे को टोटल 30 रेप्स परफॉर्म करने थे। सो वन गो में मैं अराउंड 16-17 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया था। उसके बाद मेरे को ड्रॉप नहीं 2 मिनट मीन्स 1 सेकंड के लिए मैंने होल्ड करा, मीन्स बार को वापस रखा, 1 सेकंड के लिए ब्रीथ करा। उसके बाद अगेन मैंने अपने रेप्स कंटिन्यू करे क्योंकि मेरे को 30 रेप्स निकालने थे हर सेट के अंदर। सो ऐसे कर करके मैंने टोटल 30 रेप्स निकाले थे। 20 केजी से ही, कोई ड्रॉप नहीं करा था, लेकिन 30 रेप्स निकाले, थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेके। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने 1 आर्म होल्ड पे डंबल प्रेसेस परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन मशीन प्रेसेस। इंक्लाइन मशीन प्रेसेस में यहाँ पे सबसे पहले मैंने टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी और 8 प्लेट से मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करी थी। इसमें कोई ड्रॉप या फिर सुपर सेट हम नहीं करेंगे एंड इसके हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है सिंगल हैंड डंबल रेजेस। सो साइड रेजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे हम टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले राइट आर्म से, लेफ्ट आर्म से। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट होंगे हम 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे मैंने 20 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 20 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे हम 20 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे सबसे पहले राइट साइड से हो गए, फिर हम अपने साइड स्विच करेंगे, लेफ्ट साइड से भी 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो यार ये हमारा जैसे 60 रेप्स ये हमारे साइड रेज के कंप्लीट होंगे, हम बिल्कुल भी फिर रेस्ट नहीं लेंगे। अगेन अब यहाँ पे मैंने फिर से 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 22.5 केजीज के डंबल से मैं यहाँ पे 15 रेप्स बेंड साइड रेज के परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे 22.5 केजीज के डंबल से 15 रेप्स कंप्लीट होंगे, मैंने यहाँ पे 17.5 केजीज के डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैं यहाँ पे बेंड साइड रेजेस ही परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके भी मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने सिंगल हैंड साइड रेज परफॉर्म करे 30 रेप्स करके दोनों साइड से। उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंड साइड रेज परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बोथ हैंड डंबल साइड रेज। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक कर रखा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल और 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे 15 केजीज के डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे साइड रेज के 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज के डंबल पिक करे एंड 12.5 केजीज के भी डंबल से मैंने अगेन यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे साइड रेज के हो गए। जैसे 30 रेप्स ही कंप्लीट होंगे हम रेस्ट नहीं लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लेंगे एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे अब फ्रंट रेज परफॉर्म करें। सो सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल से टोटल 10 रेप्स मैंने फ्रंट रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हुए, फिर 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने 15 केजीज के डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर लिया। मैंने यहाँ पे 12.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे फ्रंट रेज के। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने साइड रेज परफॉर्म करे और 30 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेज परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है शख्स के लिए। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 25 केजीज के वेट लगा रखे हैं और यहाँ पे हम स्मिथ मशीन का यूज़ कर रहे हैं और इसमें 1 गो में हम टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे और इसके भी हम एक्सरसाइज के टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। आई होप जब तुम आज का वर्कआउट ट्राई करो तुमको भी उतना ही अमेजिंग पंप देखने को मिले चेस्ट एंड शोल्डर में जितना मेरे को देखने को मिला है। जो चीज़ आज रही, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि मैं एक नया वो ट्राई करने वाला हूँ कि बेंच प्रेस में ड्रॉप सेट ना करके मीन्स पहले 30
फिर 25, फिर 20, ऐसे ना करके आज क्या करूँगा, थोड़े से चेंज के लिए सिर्फ 20 kg से 30 रेप्स निकालने की ट्राई करूँगा। सो हुआ क्या था कि हमने वो वाली एक्सरसाइज 4th नंबर पे करी थी, और वो भी उससे पहले हम उसको सुपर सेट में कर रहे थे होल्ड पे डंबल प्रेस से। मीन सबसे पहले मैंने 30 kg से, फिर 25 से, फिर 22 से होल्ड प्रेस करा था। उसके बाद बिना रेस्ट लिए फिर मैंने बेंच प्रेस एग्जीक्यूट करी थी 20 kg से। मैं सोच रहा था कि 30 kg से, वो 20 kg से मैं 30 रेप्स निकाल पाऊँगा, बट एक्चुअल में 30 जब मैं कर रहा था बेंच प्रेस, तो इसमें जो एक चीज़ हुई कि मैं पहले 15 रेप्स निकाल पाया। उसके बाद 15 रेप्स निकालने के बाद मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा। फिर मैंने अगेन 5-10 रेप्स निकाले, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर अगेन 5 रेप्स निकाले। एट द एंड मैंने 30 रेप्स निकाले हैं, बट थोड़ा सा रेस्ट ले लेके मैंने निकाले थे एक साथ। मैंने ऐसे नहीं करा कि 30 रेप्स मैं 1 गो के अंदर निकालूँ। तो ये चीज़ थोड़ी आज रही, वरना अगर मैं उस पार्ट को होल्ड पे प्रेस करने से पहले करता, मीन्स सबसे पहले बेंच प्रेस 20 kg से 30 रेप्स निकालता, फिर होल्ड प्रेस पे निकालता, तो मोस्ट प्रोबेबली 30 रेप्स 1 गो के अंदर निकल जाते। मेरे को ऐसे रेस्ट ले लेके नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ता। बट कोई बात नहीं यार, एट द एंड मेन गोल था कि हमको 30 रेप्स निकालने हैं, और वो हमने अच्छे से एग्जीक्यूट करे और अच्छे से निकाले। बाकी यार अब कल को मिलता है। कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना अमेजिंग, कितना तगड़ा वर्कआउट रहता है। आई होप तुमको कल को भी उतना ही मज़ा आए वर्कआउट देखने में जितना आ जाए हो। बाकी यार अगर तुमको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो यार तुम्हारे भाई को इस टाइम पे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो जल्दी से जाओ चैनल पे, वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी यार अगर तुम्हारे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं, या फिर कोई चीज़ तुम्हें लगता है कि मैं और अच्छी कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, जिससे और कंटेंट मेरा और भी अच्छा हो, तो वो सब जाके कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।